अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में आप चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। नाज़रीन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रिज कोर्स इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कि ये ब्रिज कोर्स क्या है, इसमें कौन लोग एडमिशन ले सकते हैं, एज लिमिट क्या है, कितनी सीटें रहती हैं। इसी तरह से मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा क्योंकि गाइज़ अभी जस्ट 13 जुलाई 2021 को मेरा ब्रिज कोर्स कंप्लीट हुआ है। तो इसके क्या क्या फ़वायद हैं गाइज़ मैं आपको बतलाऊँगा ब्रिज कोर्स करने के। इसी तरह से जो एस्पिरेंट हैं उन्हें किस तरह से ब्रिज कोर्स की तैयारी करनी है उसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। ओके गाइज़, वीडियो एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गाइज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने भाई को भी जान लें। गाइज़, मैं हूँ इनाम लाल और मेरा भी एक यूट्यूब पर चैनल है इंग्लिश लर्नर फ्रेंड करके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप चैनल सर्च कर सकते हैं इनाम लाल नाम से। ओके गाइज़, इंग्लिश लर्निंग का चैनल है। ओके गाइज़, लेट्स स्टार्ट। आपके माइंड में कुछ तो समझ में आ गया होगा, तो ये भी ब्रिज ही है, ब्रिज कोर्स भी ब्रिज की तरह है। ये क्या है, मदरसे के जो तालीम याफ्ता होते हैं, जो मदरसे से आलिमियत किए हुए होते हैं, उनके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ज़रिए से चलाया गया 1 साल का कोर्स है कि जिसके ज़रिए से दीनी तालीम याफ्ता असरी तालीम से जुड़ सकते हैं, दीनी तालीम याफ्ता इसके थ्रू असरी तालीम में आ सकते हैं और मेन स्ट्रीम से जुड़ सकते हैं। तो गाइज़, ऐसा नहीं है कि मदरसे की मार्कशीट से आप यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकते, बल्कि बहुत सारे मदरसे हैं जिनकी मार्कशीट से आप अरबिक और इसी तरह से उर्दू और पर्सियन लैंग्वेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन वो मदरसे की मार्कशीट से हम एडमिशन नहीं ले सकते, तो ब्रिज कोर्स के थ्रू हम उसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो गाइज़, उसके बारे में बात करूँ कौन कौन से कोर्सेज हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या सारे मदरसे के जो स्टूडेंट हैं वो एडमिशन ब्रिज कोर्स में ले सकते हैं। तो गाइज़, ऐसा नहीं है, बल्कि जो मदरसे रिकॉग्नाइज मदरसे हैं, जिन्होंने रिकॉग्नाइज करवा लिया अलीगढ़ से, सिर्फ उन्हीं मदरसे के स्टूडेंट ले सकते हैं। उनकी एक फहरिस्त है, तो आप प्रोस्पेक्टस में चेक कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में हमसे मांग सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके गाइज, या फिर आप अगर रिकॉग्नाइज बोर्ड से हैं, जैसे मैं यूपी का हूँ, यहाँ पर मदरसा बोर्ड जो है रिकॉग्नाइज बोर्ड है, तो आपने अगर मदरसा बोर्ड से आलिमियत किया है तो आप उसके बेस पर ब्रिज कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो गाइज, मदरसे के स्टूडेंट के लिए है, मदरसे के स्टूडेंट ले सकते हैं। इसके अंदर एज लिमिट जो है वो 23 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 जुलाई को 23 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। सीट की बात करें तो इसके अंदर 100 सीट रहती हैं, 65 बॉयज़ के लिए रहती हैं और 35 गर्ल्स के लिए। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाता है। तो ये हुई सीट की बात। अब ये कि इस कोर्स को करने के फ़ायदे क्या है, जो लोग करेंगे तो इस कोर्स को करने के फ़ायदे क्या है। तो गाइज, इस कोर्स के ज़रिए से आप, ये क्या है, कोर्स मास्टर की तरह है, थोड़ी कमज़ोर वाली मास्टर की है, जो बहुत सारे लॉक को अनलॉक कर देती है। जैसे हम मदरसे की मार्कशीट से हम अदर सब्जेक्ट में, बहुत सारे सब्जेक्ट जिनमें एडमिशन नहीं ले सकते थे, लेकिन हम इस मार्कशीट के बेस पे ब्रिज कोर्स के ज़रिए से हम उनमें एडमिशन लेने के एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे कोर्सेज हमारे BA फॉरेन लैंग्वेज हो गए, इसी तरह से जो है हमारा BA LLB में हम एडमिशन ले सकते हैं, यानी आर्ट और सोशल साइंस के जो भी सब्जेक्ट हैं उनके अंदर हम एडमिशन ले सकते हैं और BA फॉरेन लैंग्वेज और BA LLB में ले सकते हैं। तो गाइस, इन सब्जेक्ट के अंदर जो हम मदरसे की मार्कशीट से, हम जिन कोर्सेज के अंदर नहीं ले सकते थे, लेकिन अब ब्रिज कोर्स के जरिए हम एलिजिबल हो जाते हैं इन कोर्सेज में लेने की। इस कोर्स को करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे अलीगढ़ के अंदर आप करेंगे तो आपको अलीगढ़ के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। और आप जानते हैं कि इंटर्नशिप का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, ऑलमोस्ट 5% आपको छूट मिल जाती है कि आपके कम भी मार्क्स रहेंगे तब भी आपका एडमिशन अदर स्टूडेंट से ज़्यादा आपको प्रीफर किया जाएगा। तो ये इंटर्नशिप का गाइस इसके अंदर फ़ायदा हुआ। आप अलीगढ़ से अगर अलीगढ़ में अगर BA में आप एडमिशन ले रहे हैं तो गाइस, दूसरी चीज़ ये कि इस ईयर, पहले और तरह था लेकिन इस ईयर सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ और साइंस को एडमिट किया गया। क्लास के अंदर, सिलेबस के अंदर साइंस को बढ़ाया गया। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों चीज़ें अब साइंस भी पढ़ाई जाती है। इसी तरह से मैथ पहले नहीं था, मैथ पढ़ाया जाने लगा, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाने लगा। तो गाइस, इन सब सब्जेक्ट से हम नावाकिफ़ थे। जब हम मदरसे में थे तो हम जानते हैं कि हम इन सब सब्जेक्ट से हमारी नावाकिफ़ियत थी, लेकिन ब्रिज कोर्स में ये चीज़ हमें पढ़ाई जाती हैं। तो फिर इसका फ़ायदा हमें कहाँ होता है, एक तो ये कि हम थोड़ा बहुत जान जाते हैं इन सब्जेक्ट के बारे में, और दूसरा ये कि हम जब BA में एडमिशन लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन, जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर के पेपर में देखा है कि इन जो है सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको एंट्रेंस क्लियर करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। एक तो आपको इंटर्नशिप का फ़ायदा होगा, फिर इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो इसी तरह से इस पर
जो हिस्ट्री वगैरह पे भी फोकस किया जाता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि इंग्लिश अगर आपकी वीक है, मदरसे के स्टूडेंट की, ज़्यादातर स्टूडेंट की इंग्लिश वीक रहती है, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद मैंने जो देखा है कि अपने फ्रेंड्स जो स्टार्टिंग में जिनको सही से इंग्लिश नहीं बोलना आती थी, कुछ ही मंथ के बाद वो लोग अच्छी खासी 4 महीने से क्लास चली है और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अच्छी खासी इंग्लिश बोलने लगे। तो इस कोर्स को करने का एक फ़ायदा ये भी है क्योंकि इंग्लिश पर खुसूसी तौर से फोकस किया जाता है। 2-2, 3-3, 4-4 टीचर इंग्लिश के हैं। तो गाइस आपकी इंग्लिश भी मजबूत हो जाएगी। आपको बहुत सारी लैंग्वेज में, बहुत सारे कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये है इसका फ़ायदा। और गाइस अब हम बात करते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो गाइस जो है प्रोस्पेक्टस में हर साल जो है चेंज होता रहता है। तो पिछली ईयर जो हमने जिस ईयर दिया था तो उसमें क्या था कि हमारे 80 क्वेश्चन जो थे वो आए थे हमारे इस्लामिक स्टडी से और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, और 80 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश से ऑब्जेक्टिव आए थे और 4 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्टिव थे, 2 इस्लामिक से और 2 इंग्लिश से। लेकिन इस ईयर जो है चेंज कर दिया गया है। इस साल जो अभी मैंने देखा है प्रोस्पेक्टस के अंदर वो ये कि 50 क्वेश्चन जो है टोटल के टोटल, पहले तो आप ये याद रखिए कि 100 क्वेश्चन इस ईयर टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव ही आएंगे। तो 50 क्वेश्चन हमारे इस्लामिक से रहेंगे और 50 क्वेश्चन हमारे जो रहेंगे वो इंग्लिश से रहेंगे। तो इंग्लिश में आपको खास तौर से जिस पर फोकस करना है वो है प्री पोजीशन, क्योंकि प्री पोजीशन जो है इंग्लिश की जान हुआ करती है। और मेरी नेक्स्ट वीडियो मेरे अपने चैनल पर इंग्लिश लर्नर फ्रेंड पर इसी से रिलेटेड आने वाली है। ओके गाइज, तो प्री पोजीशन पर आप फोकस कीजिए। और अब इस्लामिक जब आप स्टडी करेंगे तो आपको खास तौर से जो मसलक हैं, अलग अलग मसलक की तफसीर हैं, उनके मुसन्निफीन हैं, इसी तरह से जो खास किताबें हैं अलग अलग मसलक की अहम किताबें हैं, उनके जो राइटर हैं उनके बारे में आपको देखना है। ये क्योंकि ज़्यादातर पूछा जाता है। बाकी पिछले साल से पिछले साल, गुज़िश्ता से पिछले साल ऐसा होता था प्रीवियस ईयर्स में कि क्वेश्चन पेपर वापस नहीं किया जाता था, लेकिन पिछले साल हम लोगों को क्वेश्चन पेपर पहली बार वापस किया गया और हमारा OMR बेस पर एग्ज़ाम हुआ। तो आप हमसे क्वेश्चन पेपर भी कमेंट सेक्शन में मांग सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके गाइस, उससे आपको पैटर्न मिल जाएगा, तैयारी करने में आसानी होगी। और भी किसी तरह की आपको हेल्प चाहिए हो तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में हेल्प मांग सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी हेल्प की जाएगी। ओके गाइस, आई होप कि आपके माइंड में ब्रिज कोर्स से रिलेटेड हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो क्लियर हो गई होगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, थैंक यू, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।